बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदक़े में आपको रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ है आलू पालक। आलू पालक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने 2 मीडियम प्याज जो थे वो मैंने काट के बारीक उनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन टमाटर जो है वो रखनी है। उसको अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने टमाटरों में डाल के रख दिया है। टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं और यहाँ पे नमक, हल्दी और मिर्चें ये अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने इसमें शामिल की हैं। गैस पालक को मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसको काटा है और फिर इसको मैंने 2 पानी धो लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी मैंने शामिल की थी ताकि इनका फ्लेवर भी इसमें पालक में आ जाए। और ये पालक मैंने बॉयल करके रख दिया, इसको मैं अब ग्राइंड करूँगी। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं और इसमें अब मैं मसाला शामिल करूँगी। अदरक लहसुन टमाटर और लाल मिर्च वगैरह सब तमाम चीज़ें एक साथ में डालकर इसको अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं अब आलू शामिल करूँगी। आलू देखिए तकरीबन मैंने 3 पाव के करीब आलू लिए थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से काट कर और ये रख लिया है। छोटे क्यूब किए हैं मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं क्योंकि पालक तो हमारी ऑलरेडी बॉयल की हुई है, उसको मैंने फिर ग्राइंड भी कर लिया है, तो इसलिए आलू जो है वो मैंने छोटे क्यूब्स में ही काटे हैं। और यहाँ पे मैंने ग्राइंड की हुई पालक भी जो है वो भी साथ में शामिल कर रही हूँ ताकि दोनों चीज़ों को एक साथ में भूनूँ और बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये पालक आलू जो है वो रेडी होगी। देखिए अब इनको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनना है दोनों चीज़ों को। गाइस इसको मुझे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं ये पालक और आलू को, और अभी हम मज़ीद इसको भूनेंगे, लेकिन हम भूनने के साथ साथ इसको कवर अप करते जाएंगे ताकि इसमें जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और साथ में हमारी पालक भी और आलू दोनों भून जाएं। तो भूनने के दौरान में ही हमने इसको कवर करते रहना है ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ और पालक आलू अच्छे तरीके से भून भी जाएँ और ऑयल अलग होता जाए। तो अब मैं इसको ढक कर रखूँगी। 10 मिनट के बाद इसको दोबारा से मैं भूनूँगी 5 मिनट के लिए। देखिए जी माशाल्लाह से ये जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। अभी आलू हमारे गले नहीं है लेकिन मैं फिर भी इनको ढक के मैं भून रही हूँ ताकि आलू पालक दोनों अच्छे तरीके से भुने भी और आलू गल भी जाएँ। और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब खुश्क मेथी जो है वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर भी पालक और आलू दोनों में आ जाए और ये अच्छे तरीके से हमारी मेथी जो है इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपको हरी मेथी नहीं मिल पाती है तो फिर आप खुश्क मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भी हरी मेथी नहीं मिली थी इसलिए मैंने खुश्क मेथी का इस्तेमाल किया है। ये भी उसी हरी मेथी का ही नेमो बदल है। यहाँ गाइस माशाल्लाह से हलिया जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी भून चुकी है और आलू भी गल चुके हैं, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद और 5 से 10 मिनट भूनूँगी ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और इस तरीके से हमारी ये पालक आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अभी हम इसको मज़ीद और भूनेंगे, लेकिन आलू जो है हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और पालक भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, भुन चुकी है ये सारी चीज़ें। और अब मैं इसको 5 से 10 मिनट और भूनूँगी। जी गाइस माशाल्लाह से हमारी ये पालक आलू जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यकीनन आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से अपने घर में मेरी रेसिपी को फॉलो करें और झटपट जल्दी से ये जो है रेसिपी अपनी तैयार करें और बहुत ही मज़ा आता है इसका। अगर आप पराठे के साथ इसको खाएंगे तो इंतहाई ज़्यादा मज़ेदार ये सालन लगता है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।